हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्वेश्चन इज़ फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें फर्स्ट टर्म बताना है इस एपी में और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3। तो ये 4 टर्म्स हैं। दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के 4 टर्म्स हैं। इसमें हमको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म देखिए ये होता है, पहला वाला जो टर्म होता है वो तो पता ही है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म इसको हम ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं, इज इक्वल टू 3। ओके, और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? A2 क्या है? 1 और A1 है 3, -3, तो ये हो जाएगा -2। और कॉमन डिफरेंस बताने के लिए कम से कम 2 डिफरेंस निकालने की ज़रूरत होती है। सेकंड अगर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस तो सेकंड का डिफरेंस क्या आएगा? सेकंड डिफरेंस होगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। A3 क्या है? -1 माइनस A2 क्या है? 1। -1 एंड -1 -2। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5। फर्स्ट टर्म -5 है। अब इसके कॉमन डिफरेंस निकालने हैं, तो फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 से। A2 क्या है? -1 और माइनस A1 क्या है? -5। तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 और 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4। तो ये जो होगा फर्स्ट डिफरेंस निकला। सेकंड डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है? 3 माइनस A2 क्या है? -1, तो -1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो देखिए 4 आ रहे हैं। अब हम थर्ड D भी निकाल सकते हैं। आगे निकालिए। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 क्या है? 7 माइनस और A3 क्या है? 3। तो हो जाएगा 7 में से 3 माइनस किया 4। तो देखिए डिफरेंस 4 आ रहे हैं। डिफरेंस देखिए 4 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4 हो जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर देखिए 1/3 है। तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1/3। ओके, एंड D अब निकालिए। D पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है? 5/3 माइनस A1 क्या है? 3। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/3। ये D आया। सेकेंड D निकालेंगे। सेकेंड D क्या है? A3 माइनस A2। A3 है 9/3 माइनस 5/3। तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है। 9 में से 5 गया
5 माइनस किया 4/3, ये भी आया 4/3। थर्ड ही निकालेंगे A4 माइनस A3, 13/3 माइनस A3 है 9/3, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4/3। ओके, तो देखिए 4/3, 4/3, 4/3, तीनों डी कॉमन है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4/3, राइट। थर्ड का फोर्थ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, अब इसमें डी कॉमन डिफरेंस बताने के लिए फर्स्ट डी बताना पड़ेगा, तो A2 माइनस A1 क्या हुआ, A2 क्या है 1.7 और A1 क्या है 0.6। तो देखिए 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1 पॉइंट, तो 1.1 आया फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 है 2.8 और A2 है 1.7, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1.2 में से 1 माइनस करेंगे 1, ये भी 1.1 आया। थर्ड ही निकालेंगे A4 माइनस A3 से, तो A4 क्या है 3.9 और A3 क्या है 2.8, 9 में से 8 माइनस किया 1 पॉइंट, 3 में से 2 माइनस करते हैं 1, तो देखिए 1.1, 1.1, 1.1, तो डिफरेंसेस आर सेम, सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1.1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर APs। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें कौन सा AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये बताना है। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उनके 3। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो इसमें बताना है कि ये पहले तो बताना है कि ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताने के लिए जितने भी टर्म्स होते हैं ना, उन सब सारे टर्म्स में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, मतलब हम डिफरेंस निकालते हैं। और अगर सारे डिफरेंस सेम होते हैं यानी कॉमन डिफरेंस इनका आता है, तब ये AP होता है। तो हम पहला डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 से। A2 क्या है 4, A1 है 2, 4 माइनस 2 2 हो गया। सेकंड डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2 से। A3 क्या है 8 माइनस A2 है 4। यहाँ देखिए 8 में से 4 माइनस कर रहे हैं 4 आ रहा है। फिर थर्ड देखिए, थर्ड D क्या निकलेगा A4 माइनस A3, A4 है 16 माइनस A3 है 8, 16 में से 8 माइनस करते हैं 8, तो देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है 2, 4, 8, 2, 4, 8 डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस आर नॉट सेम। तो यहाँ पर लिखिए डिफरेंसेस आर नॉट सेम, सो देयर इज नो कॉमन डिफरेंस and there is no common difference and लिखेंगे it's not an
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो अब इसमें भी बताना है कि ये AP है कि नहीं है। तो AP बताने के लिए पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 2, 2 का मतलब 2/1, एलसीएम लेते हैं 2, 1 2 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 1 5 जा 5, माइनस 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 मीन्स 1/2। पहला D आया, दूसरा D निकालेंगे D2। अब इसमें करेंगे A3 माइनस A2 यानी 3 माइनस 5/2, तो 3 का मतलब 3/1, इसमें भी एलसीएम लेंगे 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस 2 1 जा 2, 1 5 जा 5, तो 6 में से 5 गया 1/2। D3 निकालेंगे A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, 3 का मतलब 3/1, एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 1 7 जा 7, माइनस 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 मीन्स 1/2। तो देखिए D तीनों में सेम हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इज़ 1/2। तो हमको पहले कॉमन डिफरेंस बताना था, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज़ 1/2। ठीक है, अब हमको इसके 3 और टर्म्स बताने हैं। तो 3 और टर्म्स का मतलब ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। हमको पहले फिफ्थ वाला बताना है, फिफ्थ मतलब A5 बताने के लिए क्या करना पड़ता है, A4 प्लस D, 1 2 3 4। तो A5 बताने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, A4 प्लस D। A4 क्या है, A4 अभी आपने निकाला है, सॉरी A4 तो 7/2 है, प्लस D क्या है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1/2, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8/2 यानी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दिस इज़ 4। फिर 6 टर्म बताने हैं हमको, 3 और टर्म्स बताने, तो मतलब A5 A6 और A7 बताना है। तो A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। A5 क्या आया है, A5 आया 4, तो 4 प्लस 1/2, 2 4 जा 8 और 1 9/2, ये हो जाएगा, ये हो जाता है A6। ठीक है, और A7 अब बताना है, A7 तो A6 प्लस D होता है, A6 क्या आया है 9/2 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 10/2, 9 1 10 और 2 कॉमन, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इट मीन्स 5। तो यहाँ पर 3 और टर्म्स क्या हो जाएंगे, 3 यहाँ पर लिख लो आंसर, 3 मोर टर्म्स आर क्या है, 4, 9/2 एंड 5, ये 3 टर्म्स हो गए, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, इसी का थर्ड देखिए, थर्ड नंबर है, थर्ड क्वेश्चन है, -1/1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 और -7.2 एंड सो ऑन। अब इसमें भी बताना है कि AP है कि नहीं है। AP बताने के लिए वही प्रोसेस, पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है सबका। डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 यानी -3.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2,
3.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो 2.0 आएगा और ये माइनस का होगा तो -2 हो जाएगा, इट मीन्स -2। ठीक है, ये तो हो गया D1। अब हम D2 निकालेंगे। D2 मतलब A3 माइनस A2। A3 क्या है -5.2 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -3.2 तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 माइनस ये छोटा नंबर है प्लस का ये बड़ा नंबर है तो आंसर माइनस का आएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 में से 2 गया 0, 5.2 में से 3.2 गया -2, ये भी -2 आया। ठीक है, अब D3 निकालते हैं। A4 माइनस A3 -7.2 माइनस -5.2 तो ये हो जाएगा -7.2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5.2 छोटा नंबर है प्लस का और बड़ा नंबर है माइनस का तो इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी। जब छोटे से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस का नंबर आता है, ये आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। तो 7.2 में से 5.2 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सारे D कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस इज़ -2, राइट। अब हमको 3 मोर टर्म्स बताने, इसी के आगे इससे आगे 3 टर्म्स और बताने हैं। ठीक है, तो A5 बताना है। अभी ये 4 टर्म्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4। अब हमको A5 बताना है। A5 का मतलब A4 प्लस D। A4 क्या है -7.2 प्लस D क्या है -2। दोनों माइनस ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा -7 और -2 -9.2। ओके, नाउ A6 बताना है तो ये हो जाएगा A5 प्लस D। A5 अभी आपने निकाला -9.2 प्लस -2 -9 एंड -2 -11.2 ये हो गया। और नेक्स्ट टर्म बताना है यानी A7 तो ये हो जाएगा A7 बताना है तो A6 प्लस D। A6 क्या आया है -11.2 प्लस -2 -11 एंड -2 -13.2। तो इस तरह से हमारे A5 A6 A7 ये 3 मोर टर्म्स आ गए। तो अब आप आंसर लिख सकते हैं 3 मोर टर्म्स आर 3 मोर टर्म्स are -9.2 -11.2 and -13.2। ठीक है, अब देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट करेंगे हम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारा पहले D निकालना है D1 A2 माइनस A1 -6 -10 तो ये हो जाएगा -6 माइनस प्लस 10 तो 6 में से 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, सिंपल सा 4 आ गया। अब D2 निकालते हैं। D2 क्या है A3 माइनस A2, A3 क्या है -2 -6 ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस 6 में से 2 माइनस करना है 4 हो गया। अब D3 निकालेंगे। D3 के लिए A4 माइनस A3 2 माइनस -2 ये क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2 प्लस 2 4। तो सारे D सेम है, इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 4। तो देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 4। कॉमन डिफरेंस इज़ 4। पहले तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर हमको 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। 3 मोर टर्म्स क्या हो जाएंगे 3 मोर टर्म्स मतलब
4 टर्म्स यहाँ पर है, A2 A3 A4। हमको A5 A6 A7 निकालना है। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 क्या है 2 प्लस D क्या है 4, तो 2 4 6, ये तो A5 हो गया। A6 क्या होगा, A6 होगा A5 प्लस D, A5 है 6 प्लस D 4, तो ये हो जाएगा 10। ओके, नाउ A7 निकालना है। A7 का मतलब है A6 प्लस D। A6 क्या है 10 प्लस D, D इज़ 4, 10 4 14। तो इस तरह से 3 more terms are 6, 10, 14। इस तरह से ये आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। इसमें पहले कॉमन डिफरेंस बताना है, तो D1 पहले निकालते हैं। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा रूट 2, राइट। नाउ D2 A3 माइनस A2। A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 है 3 प्लस रूट 2, यहाँ भी प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, 2 रूट 2। अब आपके पास रूट 2 2 है, 2 रूट 2 है और एक रूट 2 निकल जाता है, तो 2 में से 1 रूट 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस होगा, तो रूट 2 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से D3 निकालेंगे, A4 माइनस A3। A4 इज़ 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल आउट, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो रूट 2 बचेगा। इस तरह से कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस इज़ रूट 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस रूट 2 आया। अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। A4 यहाँ पर दिया हुआ है, अब हमको A5 बताना है, A6 बताना है, A7 बताना है। तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या है 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस D है रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 में 1 रूट 2 और ऐड करेंगे, तो 3 रूट 2 और 1 रूट 2 4 रूट 2, ठीक है। A6 क्या होगा, A6 होगा A5 यानी 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस D डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2 और 1 रूट 2 ऐड करेंगे तो 5 रूट 2, राइट। और A7 क्या हो जाएगा, A7 होगा A6 यानी 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D डिफरेंस रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2 और रूट 2 6 रूट 2, तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई। तो 3 मोर टर्म्स आर आर 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2, ओके। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 0.2 0.22 0.222 0.222, तो इसका D1 क्या होगा A2 माइनस A1 यानी 0.22 माइनस 0.2। अब देखिए इसको ध्यान से कीजिए थोड़ा, 0.2 में से 0.22 माइनस करना है, 0.22 में से 0.2 माइनस करना है, तो देखिए 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, 2 0 0 0.02,
ठीक है, तो 0.02 आएगा। D2 क्या होगा, D2 होगा A3 माइनस A2। A3 क्या है 0.222 माइनस 0.22। अब देखिए 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे तो ये 0.002 आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 0.002, राइट। तो देखिए यहाँ पर दो ही डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए, यानी कॉमन डिफरेंस नहीं है इसमें, डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर ही आ गया तो नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, तो दो में ही हम समझ लेते हैं कि डिफरेंस सेम है या अलग है। तो डिफरेंस यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस नहीं है, सो इट्स नॉट एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 0 -4 -8 -12। अब ये AP है कि नहीं है, तो D1 निकालिए पहले। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 मीन्स -4 -0। -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा। ठीक है, D2 A3 माइनस A2, A3 है -8 माइनस A2 है -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और माइनस माइनस +4, और 4 में से 8 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, अब करते हैं D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 -12 -8, तो ये हो जाएगा -12 माइनस माइनस +8, और 8 में से 12 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। तो देखिए सेम आ रहा है, -4 -4 -4, तो कॉमन डिफरेंस इज़ -4। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने, ये 4 टर्म्स है, A5 बताना है, तो A5 इज़ A4 प्लस D होता है -4, तो -12 और -4 क्या हो जाएगा, -16। नाउ A6 निकालना है, A6 फिफ्थ टर्म क्या है, A5 प्लस D होगा, तो -16 प्लस D मतलब -4, -16 और -4 ऐड कर देंगे, माइनस की वैल्यू हो जाए माइनस होगा, 16 4 20। A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D -20 प्लस -4, माइनस की दोनों वैल्यू, माइनस की वैल्यू आएगी 20 और 4 24। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या आया, -16 -20 -24, राइट। अब फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 8, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। तो पहले इनके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 है -1/2 माइनस, और A1 है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो 0। इसी तरह से D2 क्या आएगा, A3 माइनस A2 -1/2 माइनस -1/2, तो प्लस 1/2 ये 0। ठीक है, तो देखिए सारे वैल्यू सेम है, तो कॉमन डिफरेंस भी सेम ही आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं, मतलब ये A4 दिया, A5, तो A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 क्या है, -1/2 प्लस D 0 है, तो -1/2 ही आएगा। A6 A5 प्लस D, A5 प्लस D -1/2 ही आएगा, और A7 A6 प्लस D यानी -1/2।
तो सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाए, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 हो रहा है, कॉमन डिफरेंस तो 0 आ रहा है, और थ्री टर्म्स क्या आ रहे हैं, थ्री टर्म्स आर -1/2, -1/2 और -1/2, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 1 3 9 27 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले इनके D1 निकालिए, D1 3 - 1 हो जाएगा, 3 - A2 - A1, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2। अब D2 निकालते हैं, D2 क्या होगा, A3 - A2 यानी 9 - 3, 9 से 3 माइनस किया 6। D3 क्या होगा, A4 - A3 27 - 9, 27 से 9 माइनस करेंगे, 17 में से 9 माइनस करते हैं 8 1। तो देखिए डिफरेंस अलग अलग आ रहा, देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इट्स नॉट एन AP, ये AP भी नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, तो ये AP नहीं है, तो इट्स नॉट एन AP, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। तो इसका D1 निकालिए, D1 होगा A2 - A1 यानी 2A - A, 2A में से A माइनस करते हैं तो क्या आता है, A आता है, ठीक है। नेक्स्ट D2, D2 का मतलब A2 - A1, सॉरी A3 - A2, A3 है 3A - 2A, 3A में से 2A माइनस करते हैं तो A आता है। इसी तरह से D3 निकालेंगे, A4 - A3, 4A - 3A, 4A में से 3A माइनस करेंगे तो A, तो कॉमन डिफरेंस इज A, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इज़ A। अब कॉमन डिफरेंस A आ गया तो हमको A1 A2 A3 A4 है, A5 A6 A7 निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 + D, A4 क्या है 4A प्लस D है A, तो 4A और A 5A। इसी तरह से A6 बताना है, A6 में A5 की वैल्यू प्लस D, A5 है 5A प्लस D है A, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 5A और 1A 6A। अब करेंगे A7 के लिए A6 प्लस D, A6 मतलब 6A प्लस D A, तो 6A और 1A 7A, ठीक है, 7A। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस तो आपका A आया, और थ्री टर्म्स क्या है, थ्री टर्म्स आर 5A 6A और 7A, ओके, 5A 6A और 7A। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, A, A² A³ A⁴ एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर D1 निकालेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, A2 - A1 यानी A2 क्या है, A² - A1 है A, तो उसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, ये एज इट इज़ होगा। D2 निकालते हैं, D2 में A3 - A2, A3 में है A³ माइनस A2 में है A⁴ ये भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। D3 क्या है, A4 माइनस A3, ये भी ऐसे। तो देखिए डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तीनों, तो देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर लिखेंगे नो कॉमन डिफरेंस, सो इट्स नॉट एन AP। जब कॉमन डिफरेंस नहीं है तो AP नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, √2, √8, √18, √32। तो यहाँ पर हम D1 निकालेंगे, D1 होगा √8 - √2,
रूट 8 को हम लिख सकते हैं, रूट एट को हम लिखते हैं 2√2 माइनस √2। तो 2√2 माइनस √2 का मतलब 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा। नेक्स्ट करेंगे D2, √18 माइनस √8। अब देखिए √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 3 × 6 3 × 18 माइनस √2 को हमने क्या बताया था, 2√2 लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये 3 का पेयर है, 3 बाहर ले लेंगे, 3√2 माइनस 2√2, तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा। फिर D3 निकालते हैं, A4 माइनस A3, √32 माइनस √18। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32 माइनस √18 को हमने अभी क्या लिखा था, √18 को लिखा था 3√2। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका पेयर 2 × 2 = 4, 4√2 हो जाएगा इसका, और माइनस 3√2। तो 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। तो देखिए तीनों में कॉमन आ रहे हैं, √2 और √2, यानी कॉमन डिफरेंस इज √2 आ गया। अब हमको A5 निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए यहाँ पर देखिए √32, फोर्थ टर्म √32 है, प्लस डिफरेंस क्या आ रहा है, √2। √32 को हम क्या लिखते थे, √32 को क्या लिखा था, 4√2 हम लिख सकते हैं इसको, प्लस √2, 4√2 और 1√2 5√2। अब हमको अगर इस रूट के फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम कर लेंगे, इसको हम अंडर रूट कर लेंगे और 5√2 का स्क्वायर कर लेंगे। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको हम रूट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, √25 इंटू √2 का √2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, तो ये हो जाएगा √50। तो A5 ही आएगा। ठीक है, अब A6 देखिए, A6 क्या होगा, A6 का मतलब √50 प्लस √2, √50 प्लस √2। अब √50 को क्या लिखना था, √50 क्या है, 5√2 है, प्लस √2, तो ये हो जाएगा 6√2। और 6√2 को भी अगर हम पूरी रूट की वैल्यू में बताएंगे इस तरह से, तो देखिए फिर उसको जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, इसका स्क्वायर करके रूट में कर लिया था, वैसे ही इसको भी करिए, इसका रूट में करके और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36, √36 इंटू √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 6 = 36 और √2 इंटू √2 2, तो ये हो जाएगा √36 × 2 = 72। अब हमको इसका A7 बताना है। ठीक है, A6 की वैल्यू क्या आई, √72 आई है ना, तो A6 आई √72 प्लस √2। √72 को हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा था ना 6√2 की वैल्यू आई थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 6√2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 7√2। अब इसको रूट में लिखना है पूरा, तो इसको रूट में करके और इसकी होल स्क्वायर कर लेंगे, तो 7 × 7 = 49, √49 इंटू √2 2,
49 टू जा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, √98। तो 3 टर्म्स क्या होंगे? 3 टर्म्स आर 3 मोर टर्म्स आर क्या क्या आया? √50, √72, √50, √72 और √92। तो √50, √72 और √98। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 13th, √3, √6, √9, √12 ये टर्म्स हैं। अभी AP है कि नहीं, पहले D1 निकालिए। D1 मतलब A2 माइनस A1 √6 माइनस √3। तो अगर √6 की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। D2 क्या होगा? √9 माइनस √6, ये भी एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, तो नो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं हो रहा है, सो इट्स नॉट एन AP, ये AP नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ डिफरेंस अलग अलग आ रही हैं। 14, क्वेश्चन नंबर 14 है A², 3² 5² 7² एंड सो ऑन। तो पहले इसका D निकालिए। D1 होगा 3² माइनस 1²। 3² मतलब 3 3 जा 9 माइनस 1² मतलब 1 1 जा 1, 8। D2 क्या होगा? A3 माइनस A2, 5² माइनस 3², 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 16। अब ये देखिए दो ही डिफरेंस अलग हो गए, बाकी करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब डिफरेंस अलग अलग होते तो नो कॉमन डिफरेंस, देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा? जब कॉमन डिफरेंस नहीं है तो इट्स नॉट एन AP, ये AP भी नहीं है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, 1², 5², 7² 73। तो इसका D निकालेंगे। D1 5² माइनस 1² यानी 25 माइनस 1 दैट इज़ 24, राइट। D2 निकालते हैं 7² माइनस 5², तो ये हो जाएगा 49 माइनस 25। 49 में से 25 माइनस करेंगे 24 आएगा। फिर D3 निकालेंगे 73 माइनस 7², 73 माइनस 7² मतलब 7 7 जा 49, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस आ गया 24। तो कॉमन डिफरेंस इज़ 24, राइट। कॉमन डिफरेंस 24 आ गया। अब हम इसका A4 दिया हुआ है, A5 निकालेंगे, फिफ्थ वैल्यू, फिफ्थ टर्म। A5 मतलब अब देखिए बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको वैल्यू दे रखी हैं तो आप उसी में D ऐड करते जाइए। जैसे A5 क्या होगा? 73 प्लस 24, 4 3 7, 7 2 9। A6 क्या होगा? 97 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 7 4 11, 9 2 11 1 12। और A7 क्या होगा? 121 प्लस 24, 4 1 5 2 2 4 1। तो ये 3 वैल्यूज, नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे उसकी। तो 3 मोर टर्म्स आर 97, 121 एंड 145। ये एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।
एंड जय हिंद।